हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप भी सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं जीके जीएस की स्ट्रेटेजी, फुल स्ट्रेटेजी के बारे में। और इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसको अंत तक आपको देखना है। जीके जीएस की जो आपकी टेंशन है ना, वो आज बिल्कुल खत्म होने वाली है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं हर एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका कोई सा भी एग्जाम हो, जैसे दिल्ली पुलिस का हो या एसएससी सीपीओ का हो। 50 क्वेश्चन आते हैं और जीएस हर एग्जाम में आती है, हर एग्जाम में उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और वो जीएस का क्या है, जीएस में बच्चे फंसते हैं क्योंकि वो याद नहीं होती है। तो आपका कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे सीजीएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, और सीएचएसएल हो, एसएससी जीडी हो, दिल्ली पुलिस हो, रेलवे हो, बैंक का, ए टू जेड कोई सा भी एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसके लिए तो सब कुछ आज मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने भी खुद 13 एग्जाम क्लियर किए हैं। और 8 बार मैं फाइनल सिलेक्शन से रहा हूँ, तो किसी वजह से मैं रहा होऊंगा। क्योंकि मैं आज सब आपको बुक्स वगैरह कौन सी पढ़नी है या कौन कौन से सोर्सेस थे मेरे, जो मैं जीके में इतना अच्छा स्कोर कर पाता था। और मैंने 3 नौकरियों में एक साथ सिलेक्शन, मतलब 3 नौकरियों में मेरा एक साथ सिलेक्शन होता, और हुआ भी 2 नौकरियों में तो एक साथ हुआ। और यूपी पुलिस का मैंने डीबीपीएसटी छोड़ दिया था। और जैसा कि मैंने सीपीओ 2 बार क्लियर किया हुआ है, सीपीओ में तो 50 क्वेश्चन आते हैं। दिल्ली पुलिस मैंने 2 बार क्लियर किया हुआ है। दिल्ली पुलिस में 50 क्वेश्चन आते हैं जीएस के। सीजीएल मैंने 2 बार क्लियर किया हुआ है, और मेंस में भी मैं आउट हुआ। तो हर हर एग्जाम में वेटेज है, और बहुत अच्छा वेटेज है। और मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस, यानी कि फुल एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा आज कि आपको किस स्ट्रेटेजी के साथ जीएस को पढ़ना है, किस कौन कौन सी बुक्स को आपको प्रेफर करना है। तो आज आपको हर उस सब्जेक्ट के जो जो भी टॉपिक आते हैं जीएस में, उस सब्जेक्ट के सारे इम्पोर्टेंट, जो बिल्कुल जिसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, सारे आपको बताने वाला हूँ। तो अपनी कॉपी और पेंसिल को लेकर बैठ जाइए। एक कॉपी और पेन पर आपको उसको सारे सब कुछ उतारना है, आपको उस चीज को जो जो मैं आज आपको बताऊंगा। और रही बात बुक की, तो बुक मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। बुक के लिए मुझ पे कौन कौन से सोर्सेस थे। तो बुक के लिए सबसे पहले थी मुझ पे एक ल्यूसेंट, उसके बाद थी मुझ पे किरण पब्लिकेशन की 14,000 प्लस वाली प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर वाली बुक। और उसके बाद थी मेरे पास खुद के नोट्स, जो मैंने खुद के नोट्स बनाए हुए थे जीएस के लिए। उसके बाद सोर्स आता है हमारा मॉक टेस्ट का, जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन रह जाता था या तुक्के से बन जाता था, जो हमें याद नहीं था वो वाला, तो उसका अलग से मैं उसमें ऐड कर देता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करनी है। इन 4 पिलर से ही आपकी जो जीके जीएस है ना, वो मजबूत हो सकती है। और आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, आप बेफिक्र होकर बैठोगे उस एग्जाम में। ठीक है, इन 4 पिलर से तो सारे जितने भी सब्जेक्ट है, सारी की स्ट्रेटेजी, और सारे सारे के सबसे बेस्ट, यानी कि सारे हर इंपॉर्टेंट टॉपिक में आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, जो जो भी हमारे टॉपिक्स हर एग्जाम में आते हैं, मैंने सब लिखा हुआ है ए टू जेड। बहुत मेहनत की मैंने इस वीडियो पर, और इसको आपको लिखना है। मैंने इस चीज पर इतनी मेहनत की कि मैंने छांट छांट कर हर चीज निकाली है। ठीक है, उतने एफर्ट्स तो मैंने खुद के लिए भी नहीं लगाए जितनी मैंने इस चीज के लिए लगाए एफर्ट्स। एफर्ट्स का क्या है, और देखो, हर चीज जो मैं बताऊंगा ना, बिल्कुल सीक्वेंस में है, बिल्कुल सीक्वेंस में, सन के हिसाब से भी हर चीज बिल्कुल सीक्वेंस में है। और हर चीज को बिल्कुल ऐसे ही आपको लेकर चलना है। ठीक है, और अपने आप को इतना अच्छा, इतना मतलब उस लेवल तक ले जाना है कि आपको जीएस में बिल्कुल डर नहीं लगे, चाहे वो आपका कोई सा भी एग्जाम। ठीक है, और जीके जीके का क्या है कि जीके को जब तक हम थ्योरी उसकी नहीं पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगाएंगे ना, जब तक हमारी जीएस याद भी नहीं होगी। और जीएस को याद करने का तरीका ही यही है कि हम सबसे पहले उसकी थ्योरी को पढ़ें, उसके बाद हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ सारे टॉपिक्स, सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक। और हर इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर एक टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हर हर एग्जाम में उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, आता भी है। और उन टॉपिकों को तो आपको करना ही करना है। तो ठीक है, तो सारे टॉपिक्स मैं आज आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट आता है वो आता है हिस्ट्री। और हिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, एक तो एंसेंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे एंसेंट हिस्ट्री की के मेन टॉपिक के बारे में। तो सब इन टॉपिकों को आपको लिखना भी है, नोटबुक ले लेना अपनी, और उसको पेन से लिखते चले जाना। दो दो पेज का है, ज्यादा का नहीं है। और इसको इसी सिक्वेंस में आपको पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा
हिस्ट्री का तो उसमें सारे मेन इंपोर्टेंट टॉपिक है। प्राचीन भारत का इतिहास और उसके स्रोत, ठीक है। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद है उत्तर वैदिक काल और वैदिक सभ्यता, ठीक है। उसके बाद है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। उसके बाद आता है महाजनपद काल, ठीक है। जो 16 महाजनपद काल थे हमारे, जिसमें कि मगध हो गया और मगध से जुड़े सारे वंश हो गए। फिर मौर्य काल हो गया, मौर्य काल के बाद आता है हमारा उत्तर मौर्य काल, ठीक है। उसके बाद आता है गुप्त काल और फिर गुप्तोत्तर काल, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे सामंतवाद का उदय, जिसमें काफी सारे वंश थे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश और चालुक्य वंश और चोल वंश, ठीक है। ये तो हो गया एंसेंट हिस्ट्री का पोर्शन, ठीक है। इन इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। उसके बाद आता है मध्यकालीन भारत। उसमें सबसे पहला अरबों का आक्रमण, महमूद गजनबी और मोहम्मद गोरी। उसके बाद दिल्ली सल्तनत, जिसमें कि गुलाम है खिलजी सैयद ये वाले और उसका प्रशासन। फिर आते हैं मुगल वंश, मुगल काल और उसका प्रशासन। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। ये हो गया हमारा मिडाइवल का खत्म। लिख लिया होगा, आई होप सबने लिख लिया होगा। उसके बाद आता है तुम्हारा आधुनिक, आधुनिक थोड़ा बड़ा है, ठीक है। उस फिर आता है हमारा आधुनिक में उत्तर मुगल काल, फिर बंगाल के नवाब, अवध, हैदराबाद, मराठा साम्राज्य, सिख, भारत के प्रमुख युद्ध इंपोर्टेंट, जैसे कर्नाटक का युद्ध हो गया, मैसूर का ओंगल मैसूर युद्ध, ठीक है। उसके बाद यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन, 1857 की क्रांति और भू राजस्व, जैसे महलबाड़ी, ये रैयतबाड़ी, ये भी इंपोर्टेंट है। फिर भारत में किसान विद्रोह, वेरी वेरी इंपोर्टेंट हो गया। फिर किसान आंदोलन, जैसे नील, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण। उसके बाद बम्बई, मद्रास और के राजनीतिक संगठन व सोसाइटी इंपोर्टेंट है। आर्य समाज हो गया, जैसे ब्रह्म समाज हो गया, ये सारे। उसके बाद आता है कांग्रेस, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। उसके बाद भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल, सारा पढ़ना है A to Z, जितने भी गवर्नर जनरल थे। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये 3 चरण होते हैं, जैसे 1885 से शुरू होता है कांग्रेस के से, और एक भारत की स्वतंत्रता और उसका चुनाव वगैरह, ये चीज, ठीक है। और ये भारत के राष्ट्रीय आंदोलन जो मैंने बताए हैं, जैसे चोरा चोरी कांड हो गया, रोलेट एक्ट हो गया, साइमन कमीशन हो गया, कैबिनेट मिशन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, ये सब इसमें आ जाते हैं सीक्वेंस से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हिस्ट्री का पोर्शन, हमारा खत्म हो गया। उसके बाद आते हैं हम पोलिटी पर। पोलिटी में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें कि हमारा संविधान का विकास, रचना, स्रोत, भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियां, प्रस्तावना, ठीक। राज्यों के पुनर्गठन, संघ व राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देश तत्व और जी मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, और प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, कैग, निर्वाचन आयोग, लोकसभा, राज्यसभा, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, ठीक है, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद और मुख्यमंत्री, ठीक है। यूपीएससी, NHRC, CBC, सभी आयोग, सभी सारे जितने भी आयोग हैं, जैसे वित्त आयोग हो गया, या जितने भी नए नए आयोग बने हुए हैं, जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग हो गया, महिला आयोग हो गया, ये कब बने, ये सारे। और स्थानीय प्रशासन, यानी कि पंचायती राज। और सबसे लास्ट टॉपिक हमारा संविधान संशोधन, ठीक है, नए वाले भी और पुराने वाले भी, जो मेन टॉपिक है। ये हो गया पॉलिटी का। पॉलिटी में इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के सारे मेन टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। बैंकिंग प्रणाली व बीमा क्षेत्र, बजट, टैक्स, बेरोजगारी, मौद्रिक नीति, GST, भारतीय व्यवस्था व अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, कंपनियां, योजनाएं, प्रमुख योजनाएं जो शुरू हुई हैं, शुरुआत हुई है, जो पहले भी शुरू हुई, भारतीय मुद्रा प्रणाली और पूंजी बाजार। इकोनॉमिक्स में इसके अलावा कुछ मत पढ़ना, ठीक है। फिर आता है हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम भारत का सबसे पहले पढ़ेंगे भारत का भूगोल, जिसमें कि हिमालय, नदियां और जी पर्वतमालाएं, भारत की पर्वतमालाएं जो भी हैं, सतपुड़ा हो गई, विंध्या हो गई, अन्नामलाई, ये सारी एक चीज में जाती हैं, और उसकी ऊंची चोटियां वगैरह, ये सब पहाड़, पर्वतमाला। और जी अपवाह तंत्र, नदियों के द्वारा जो रहता है, जलवायु, वन, झीलें, नहरें, जलप्रपात और जी दर्रे, रेल परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्ग, वायु परिवहन और जी बंदरगाह और जनजातियां सबसे लास्ट में। ये जियोग्राफी में पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। बर्ड बर्ड ज्योग्राफी बिल्कुल नहीं पढ़नी, ठीक है। अब आता है हमारा साइंस का पोर्शन। साइंस में 3 पार्ट में डिवाइड होता है, और साइंस के भी काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं हर किसी एग्जाम में। CPO में तो 7 से 8 आते हैं, दिल्ली पुलिस में 5 से 6 आते हैं, ठीक है। तो हर एग्जाम में साइंस का वेटेज साइंस का वेटेज अच्छा रहता है, ठीक है। और जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, उनको थोड़ी दिक्कत आती है, तो उनके लिए मेन टॉपिक मैं बता देता हूँ, और सबके लिए है ये, ठीक है। तो इसमें 3 होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स के जो टॉपिक हैं इंपोर्टेंट, वो बता देता हूँ सारे। मात्रक, न्यूटन गति के नियम, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ध्वनि, ऊष्मा,
ये चैप्टर हैं बड़े बड़े, ठीक है। प्रकाश, लेंस, विद्युत धारा और महत्वपूर्ण खोज, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना, ठीक है। इसमें से ही आ जाएगा। उसके बाद आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में तत्वों का वर्गीकरण, ठीक है, सारे तत्वों का, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूले, जैसे जिप्सम का क्या हो गया, या नीला होता किसे कहते हैं। उसके बाद अ, उसके बाद अम्ल और क्षार, फिर कार्बनिक रसायन एक चैप्टर है, उसको पढ़ना है। फिर अकार्बनिक रसायन एक चैप्टर है, जिसमें धातु आती है, धातु, अधातु, मिश्र धातु, ये सारी, ठीक है। केमिस्ट्री में ये चीज होगी, और कुछ नहीं पढ़ना। और यह रासायनिक क्रियाएं पढ़ लेना, जैसे लकड़ी पर जंग लगने से कौन सी क्रिया होती है, ये चीजें। फिर आता है बायो। बायो एक मतलब ज्यादातर बायो के ही क्वेश्चन आते हैं, एसएससी तो बायो के क्वेश्चन पूछती है। बायो में हमें पढ़ना है रोग, विटामिन, रक्त, हृदय, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और जीव जगत का वर्गीकरण। एसएससी सबसे ज्यादा इसमें से पूछती है, जीव जगत का वर्गीकरण, ठीक है। उसके बाद जंतु विज्ञान, फिर आता है कोशिका विज्ञान, फिर आता है पादप। तो ये इंपोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने स्टैटिक जीके, यानी कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और स्टैटिक जीके पर मैंने एक अलग से वीडियो भी डाली हुई है, ठीक है। तो स्टैटिक जीके का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं सारी बता देता हूँ। भारत में सर्वाधिक बड़ा, ऊंचा, लंबा व छोटा, और भारत में प्रथम। अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय संगठन, खेल व उनसे संबंधित खिलाड़ी व ट्रॉफी व कप, ठीक है। पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार कब किसको मिला। उत्सव, त्योहार व मेले, भारतीय शास्त्रीय नृत्य व उनके कलाकार व भारतीय घराने, भारतीय वाद्य यंत्र व उनके उनसे संबंधित कलाकार, लोक नृत्य व लोकगीत, भारतीय चित्रकला, रंगमंच, नववर्ष, जनगणना, पंचवर्षीय योजना, देश, राजधानी व मुद्रा, महत्वपूर्ण दिन दिवस, भारतीय मंदिर, विश्व विरासत स्थल, रामसर साइट और अमूर्त धरोहर, राष्ट्रीय पार्क, टाइगर रिजर्व और जी बायोस्फीयर रिजर्व, भारतीय नदियां तो स्टैटिक जीके में उसमें भी होगी, ज्योग्राफी में, उनके किनारे बसे शहर, जलप्रपात, बांध, झील और परियोजना, ये सारी उसके ज्योग्राफी का पोर्शन आ गया। भारतीय अनुसंधान केंद्र, ठीक है। भारतीय पर्वतमाला व भारतीय दर्रे व चोटियां, ये सब उसमें ज्योग्राफी में आ गया। महत्वपूर्ण पुस्तकें व उनके लेखक, बंदरगाह, हवाई अड्डे, महत्वपूर्ण सीमा रेखा, भारतीय राज्य व उनके पड़ोसी देश, ठीक है, और भारतीय राज्य, ये सारे। तो ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने बता दिए हैं आपको, इन टॉपिकों को कर लो, और बिल्कुल इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और एक आपको करंट अफेयर भी लेनी है, ठीक है। और मैं मानता हूं किसी के 20 में से 15 प्लस, 50 में से 35 प्लस, 25 में से 20 प्लस, अगर ये नहीं हुए तो गारंटी है, अगर ये तुमने सारे टॉपिक अच्छे से कवर कर लिए, ठीक है। 4 से 5 महीने का ये मैंने सारा एस्टिमेट आपको, मतलब टॉपिक्स सारे बता दिए हैं, स्ट्रेटेजी। अब पढ़ना ना पढ़ना आपके हाथ में है, देख लो, और आप पढ़ोगे तो आपका ही सिलेक्शन हो जाएगा। और बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको बताया है, ठीक है। और मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है जीके जीएस। और हर किसी एग्जाम में जो मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाती है वो यही निभाती है, जीके जीएस। और मैंने बुक्स भी सारी बता दी आपको, ठीक है। और प्रीवियस ईयर उनको इस थ्योरी को पढ़कर उसको प्रीवियस ईयर भी आपको लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। और इस बात की गारंटी मैं देता हूं, अगर आपने इसको, इन सारी को कर लिया, इन सारे टॉपिक्स जो मैंने बताए हैं, सीक्वेंस से मैंने बताया, अगर इन सारे टॉपिक्स को मैंने कर लिया, तो मैं गारंटी देता हूं आपको 50 में से, दिल्ली पुलिस के पेपर में 50 में से अगर 35 प्लस नहीं कर पाओ ना, तो बात है, अगर तुमने अच्छे अच्छे तरीके से कर लिया ये सारे टॉपिक्स, जो मतलब डीपली बिल्कुल एकदम, और किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये सब सफिशिएंट है, इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अपना अच्छे से पढ़ते रहो, अपना ध्यान लगाकर, मन लगाकर, बहुत शानदार तरीके से मैंने इस चीज को बता दिया है आपको। अब पढ़ना आपके हाथ में है, अपने अच्छे शेड्यूल बनाओ अपना, ठीक है। और देखो, मैं चाहता तो ये सारे टॉपिक्स लिख कर भी आपको दे सकता था, लेकिन लिख कर देना मेरा मतलब वो नहीं है, क्योंकि आप क्या करोगे, लिख कर आप जब उसको खुद लिखोगे ना, तो वो आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है। तो अपना बस आज की वीडियो में इतना ही, मैंने सारे टॉपिक्स आपको बता दिए हैं। और अब आपको जिस भी सब्जेक्ट, जैसे मैथ या रीजनिंग, किसी पर स्पेशली वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और अपना बता सकते हैं कि आपका जीएस का पोर्शन कितना हो चुका है, ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए हैं। और आप अपने अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करते रहो। जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूं, तो और आपका बहुत बहुत मतलब शुक्रिया, आपको, आपने इतना प्यार दिखाया मुझे, ठीक है। तो सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।